उत्तरी भारत का एक गांव जतनपुर। इस गांव के लोग बहुत ही दिलचस्प थे। इसी गांव में दो भाई रहा करते थे। छोटे का नाम किशन और बड़े का था कप्ता। माँ, मैं नगर जा रहा हूँ। अब तो मुझे लगता है कि नगर में ही कोई काम करके अच्छी तरह धन कमाकर हमारे घर के हालात ठीक हो सकते हैं। ठीक है किशन बेटा, मैं तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोकूंगी। तुम नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। उस समय कप्ता आराम से पलंग पर सोया हुआ था। अरे हाँ, सोने की ईंटें छोटे वाले कमरे में लगवा दो और सोने के सिक्के दूसरे कमरे में। बाकी चांदी के सिक्के तो जमीन में गाड़ देंगे। मेरे धन की कड़ी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। अरे ओ गरीबों के महाराज, असल में तो एक तांबे का सिक्का जेब में रहता नहीं, सपने में सोने और चांदी की ईंटें देख रहा है। खड़ा हो। उसकी माँ ने उसके मुंह पर पानी फेंककर उसे उठाया। अरे क्या माँ, तुम भी? तुम्हें मेरे जीवन के प्रसन्नता की एक रात नहीं देखी गई। कितना धनी हो गया था मैं। तेरा भाई नगर काम देखने जा रहा है, तू कम से कम गांव में ही देख ले कोई काम, या अभी भी सोता रहेगा? अब तो सूरज की किरणें भी घर में आने लगी है। तभी कप्ता ने बाहर देखा। अरे दिन निकल गया, नंदिनी का मंदिर जाने का समय हो गया होगा। उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और घर से निकल गया। नालायक कहीं का। ठीक है माँ, मैं भी चलता हूँ। जीता रहे बेटा। किशन भी अपनी माँ का आशीर्वाद लिए घर से निकल गया। अभी नंदिनी मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी, तभी कप्ता की उस पर नजर पड़ी। अरे वो जा रही है मेरी होने वाली धर्मपत्नी। कितनी सुंदर लग रही है। कप्ता अचानक उसके सामने जाकर बोला। अरे वाह नंदिनी, आज तो तुम स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। ये इस तरह से हमारा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? हाथ में पूजा की थाली और बालों में गजरा। मेरे लिए तुमने 16 सोमवार का व्रत रखा है। मैं तो तुमसे कब से विवाह के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नंदिनी आग बबूला हो गई। न काम करती हो न कुछ कमाती हो और मुझे अपनी धर्म पत्नी बनाने के ख्वाब देख रहे हो। अभी पहनाती हूँ तुमको अपनी जूतियों की बनी वरमाला। तभी नंदिनी ने अपनी जूती उतारी और अरे बाप रे, भागो! अरे भागो भाई भागो! इस नंदिनी ने आज मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकराकर अच्छा नहीं किया। अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, यही बनेगी मेरी धर्मपत्नी। हाँ। ये फैसला कर कप्ता जंगल की ओर निकल गया। इस तरफ किशन काम की तलाश में नगर की तरफ रवाना हो चुका था। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। अरे ये कौन है? उसने देखा कि एक बूढ़ा पेड़ के नीचे चबूतरे पर लेटा हुआ कांप रहा है। अरे बाबा जी, क्या हुआ आपको? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बेटा, मेरा स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब है। मुझे कई दिनों से ज्वर है बेटा। ना ही रहने के लिए सर पर छत है और ना ही इलाज के लिए धन। बाबा, ये तो बहुत ही दुख की बात है। अगर मेरे पास धन होता तो मैं आपकी स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाता। बेटा, तुम मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला सकते हो यदि तुम चाहो तो। मेरे रोग को ठीक करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? धन के बिना आपका इलाज कैसे होगा? राजमहल के बगीचे में 500 वर्ष पुराना एक हरे सेब का पेड़ है जो देवताओं की देन है। उस सेब का सेवन करने से मेरा रोग दूर हो जाएगा बेटा। परंतु आपको उस पेड़ के बारे में कैसे पता है बाबा? पुत्र, मैं कुछ वर्ष पहले राजा का मंत्री हुआ करता था, परंतु सुखदेव नाम के एक दरबारी ने
मंत्री बनने की लालसा में मुझे राजमहल से निकलवा दिया बेटा। उसने महाराज का पुश्तैनी हार चुराकर मेरे कक्ष में रख दिया था, जिससे मैं चोर साबित हो गया और महाराज ने मेरी कोई बात सुने बिना ही मुझे दंड स्वरूप राजमहल से निकाल दिया। मेरे बेटे और बहू ने भी मुझे चोर कहकर घर से निकाल दिया और अब मैं दर दर भटकता फिर रहा हूँ, बीमार हूँ, परेशान हूँ। एक बार राजा को भी बड़ा रोग हुआ था, तो उसी सेब के सेवन से वो ठीक हुए थे बेटा। ये सुनकर किशन को बहुत दुख हुआ। अब यदि ऐसी बात है बाबा, तो मैं आपके लिए राजमहल के बगीचे से वो सेब अवश्य लेकर आऊंगा। ये कहकर किशन अब नगर में बने राजमहल की तरफ रवाना हो गया। नगर में महाराज भीम सिंह का राज था। उनकी एक पुत्री थी, राजकुमारी रूपमती। मंत्री जी, पिताजी को 2 माह हो गए शिकार पर गए हुए, वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। राजकुमारी, हमने आचार्य सच्चिदानंद जी को बुलाया है। अब मात्र वही हैं जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके महाराज का पता लगा सकते हैं। महारानी की जय हो। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमारी, हम अभी महाराज का पता लगाते हैं। आचार्य जी ने अपनी आँखों को बंद किया और काफी देर बाद उन्हें एक दृश्य नजर आया। उन्होंने पाया कि महाराज एक गुफा के अंदर हैं और उनके पैर में बेड़ियां पड़ी हैं। अरे, ये बेड़ी हमारे पैरों में कहां से आ गई? हम अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी आचार्य जी ने आंखें खोली। यह तो बहुत ही गंभीर समस्या है। क्या हुआ आचार्य जी? क्या पिताजी ठीक नहीं है? महाराज ठीक तो हैं, परंतु वो मायावी जंगल की जादुई गुफा में फंस गए हैं। क्या? कहाँ है वो जंगल? हमें बताइए। पूर्व दिशा में एक विचित्र वन है। उस वन में एक गुफा है। एक शिकार के पीछे उसी गुफा में महाराज गए और वो वहां जाकर फंस गए हैं। ठीक है, हम आज ही उस जंगल के लिए निकलते हैं। नहीं राजकुमारी, उस जंगल में कोई स्त्री नहीं जा सकती, मात्र पुरुष ही वहां जा सकते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या रहस्य है उस जंगल का? उस जंगल में कोई भी पुरुष जा सकता है और उस गुफा में प्रवेश भी कर सकता है, परंतु वहां से बाहर मात्र वही पुरुष आ सकता है जिसने अपने जीवन में कभी मिथ्या न कहा हो, जो अपने से अधिक दूसरों की सोचता हो, जिसे दूसरों के दुख में अपना दुख दिखाई देता हो, दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता। मात्र वही उस गुफा के अंदर जाकर पुनः बाहर आ सकता है। ये सुनकर महारानी और राजकुमारी चिंतित हो उठी। अब हम भला इतना गुणी पुरुष कैसे ढूंढेंगे? इस तरफ कप्ता जंगल से होता हुआ एक बाबा के पास पहुंचा। अरे भाई, ये बाबा जी को क्या मिर्गी का दौरा आ रहा है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे बेवकूफ, मिर्गी नहीं, झुरझुरी। ये हमारे महान झुरझुरी बाबा हैं। इनको दिन और रात में कई बार झुरझुरी आती है। बता, तेरी क्या समस्या है, बता। बाबा, मैं नंदिनी नाम की एक लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि वो मेरे ऊपर न्योछावर हो जाए। परंतु पहले दान पेटी में दक्षिणा तो डालो मूर्ख। कप्तान ने अपनी जेब से 3 मुद्राएं निकालकर दान पेटी में डाली। ये देख झुरझुरी बाबा झुंझला उठे। सुन, झुरझुरी बाबा ने उसे एक पर्ची निकाल कर दी। 2 टमाटर, 2 बड़ी इलायची, 2 नींबू,
1 सिंदूर की डिब्बी और 7 हरी मिर्ची। सबसे पहले दोनों टमाटरों को बीच में से आधा आधा काटना है। अरे बाबा, सलाद तो मुझे बनाना आता ही है, आप उपाय बताओ ना बाबा जी। मूर्ख, मैं उपाय ही बता रहा हूँ। सबसे पहले दोनों टमाटरों को बीच में से आधा काटना है और दोनों इलायची पर पर्ची पर लिखा मंत्र 101 बार पढ़कर फूंक देना है। फिर उन दोनों इलायचियों को टमाटर में डाल देना। फिर एक धागे में दोनों नींबू, दोनों टमाटर और हरी मिर्ची पिरोकर सिंदूर की डिब्बी समेत उसे एक काले कपड़े की पोटली बनाकर आधी रात को चौराहे पर फेंक देना और सुबह होने पर उसे वापस उठाकर जला देना। दोपहर से पहले वो तेरी बाहों में होगी। मेरे पास? अरे वाह, सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। धन्य हो झुरझुरी बाबा, धन्य हो। इस तरफ दरबार में अभी भी महारानी और राजकुमारी चिंतित बैठे थे। तभी एक दरबान वहां आया। महारानी की जय हो। महारानी, एक नौजवान महाराज से मिलना चाहता है। ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। तभी किशन को दरबार में पेश किया गया। महारानी की जय हो। कहिए, क्या समस्या है आपकी? महारानी, आपके राज्य का एक बूढ़ा निर्धन व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, उसे राजमहल के बगीचे में उगने वाले हरे सेब की आवश्यकता है। वो हरा सेब ही उन्हें बचा सकता है। वो बूढ़ा कौन लगता है वो आपका, जो आप उसके लिए यहाँ आए हैं? वो एक बेसहारा वृद्ध व्यक्ति है महारानी, जिनको उन्हीं के बहू बेटों ने घर से निकाल दिया। परंतु मैं तो कार्य की तलाश में नगर आया था, परंतु मुझे वो बेचारे तड़पते हुए मिले, तो मुझसे उनका दुख देखा न गया। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मुझे राजमहल के बगीचे में से एक सेब दे दें। तभी महारानी और राजकुमारी ने आचार्य जी की तरफ देखा और उनको उनकी बात याद आई। जिसे दूसरों के दुख में अपना दुख दिखाई देता हो, दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता, मात्र वही उस गुफा के अंदर जाकर पुनः बाहर आ सकता है। ठीक है, हम आपको वो फल जरूर देंगे, लेकिन उस बूढ़े को फल खिलाकर आपको कल सुबह दरबार में वापस आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी, मैं अवश्य वापस आऊंगा। मंत्री ने किशन को बाग से हरा सेब तोड़कर दे दिया। किशन उस सेब को लेकर बड़ी खुशी के साथ महल से निकला। और फिर उस बूढ़े के पास पहुंचकर, बाबा जी, ये लीजिए, ये फल खा लीजिए। तुम ले आए बेटा, लाओ लाओ बेटा, दो मुझे। बूढ़े ने वो फल खाया और शांत लेटा रहा। कुछ ही देर में किशन ने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा तो वो सामान्य था। बेटा, अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वो बूढ़ा उठ बैठा। बाबा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपके किसी काम आ सका। उसके बाद किशन अपने घर को निकल गया। तब तक कप्तान ने झुरझुरी बाबा का बताया हुआ उपाय किया और एक पोटली तैयार कर ली। हाँ, अब बस ये चौराहे पर जाएगा और कल नंदिनी मेरे पास होगी, मेरे पास। वो चौराहे पर पहुंचा और वो पोटली फेंक दी। अब तो बस कल सुबह का इंतजार है।
वो ख्याली पुलाव बना ही रहा था कि तभी एक कुत्ता वहाँ आया और उस पोटली को मुंह में दबाकर भागने लगा। अरे अरे रुक रुक रुक। कुत्ता भागा और कप्ता उसके पीछे भागा। अरे रुक रुक रुक, अरे मेरी किस्मत की पोटली कहाँ लेकर जा रहा है? कुत्ता एक पतले रास्ते पर मुड़ गया। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कप्ता भी उस रास्ते पर मुड़ा और वहाँ पहुंचकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वहाँ उसी कुत्ते के जैसे 3 और कुत्ते थे। अरे यहाँ तो 3 कुत्ते हैं। अरे अरे बाप रे, बचाओ बचाओ। वो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अब कप्ता आगे और कुत्ते उसके पीछे। एक कुत्ते ने आगे बढ़कर उसे काटना चाहा। भागो। और कप्ता अपने घर पर पहुंचा। उसने देखा कि किशन भी घर वापस आ गया है। बेटा, कहाँ रह गया था तू? मैं कितनी परेशान हो रही थी। माँ, वो असल में। किशन ने बूढ़े से लेकर राजमहल तक की सारी कहानी कह सुनाई। इसका मतलब है तू कल सुबह राजमहल फिर से जाएगा? सुना है राजकुमारी रूपमती बहुत सुंदर है, मुझे भी उसे एक बार तो देखना ही चाहिए। ठीक है किशन, बड़े भाई के होते हुए तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। सुबह होने पर किशन और कप्ता एक साथ घर से निकले। कप्ता के मन में कई लड्डू फूट रहे थे। नगर पहुंचने के कुछ देर बाद वो दोनों राजमहल पहुंचे। महारानी की जय हो। कप्ता का मुंह राजकुमारी को देखकर खुला का खुला रह गया। राजकुमारी ने भी अब महाराज के और उस जंगल के बारे में किशन को सब बता दिया। अवश्य राजकुमारी, मैं महाराज को लेने उस विचित्र जंगल में अवश्य जाऊंगा। तभी कप्ता ने सोचा, विचित्र जादुई जंगल? हो सकता है उसके अंदर मुझे नंदिनी को वश में करने का कोई उपाय मिल जाए, या फिर कोई जादुई कोषागार। अवश्य राजकुमारी, मैं भी अपने छोटे भाई की सहायता करने के लिए उसके साथ जाऊंगा और महाराज को सकुशल यहाँ वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर किशन हैरान रह गया। किशन भी अपने भाई की बदली भाषा देखकर हैरान था। वो दोनों रथ में बैठे आचार्य के साथ राजमहल से निकले। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वो एक जंगल की सरहद पर पहुंचे। यही वो जंगल है किशन, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जी आचार्य जी, धन्यवाद। रथ आचार्य को लेकर वापस चला गया। चलिए भैया, रात होने से पहले वापस भी आना है। वो दोनों जंगल के अंदर घुस गए। अरे ये जंगल तो आम जंगलों जैसा ही है, इसमें मुझे तो कुछ भी विचित्र नजर नहीं आ रहा भाई। दोनों अब एक फुलवारी में पहुंचे जहाँ बड़े खूबसूरत फूल उगे थे। अरे वाह, अगर इनमें से एक फूल नंदिनी को दे दिया तो वो तो हैरान रह जाएगी। उसके बाद मेरा प्रेम प्रस्ताव वो अवश्य स्वीकार कर लेगी। वो फूल के पौधे के पास गया। अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे ऐसा फूल तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई, इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। भैया नहीं। कप्ता ने फूल तोड़ लिया और उसे सूंघा। वाह भाई वाह, कितनी प्यारी महक है इसकी। तभी उसे अपने आप गुदगुदी होने लगी।
अरे अरे क्या हुआ भैया, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? अरे अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ। कप्ता जोर जोर से हंसने लगा। इधर किशन परेशान हो गया और अगले ही पल कप्ता हवा में बहुत ऊंचा उछला। अरे बाप रे, अरे कोई बचाओ भैया। कप्ता हवा में ऊपर उठता ही जा रहा था, काफी ऊपर जाकर अरे अरे चलो भाई, कम से कम रुका तो सही। तभी वो वापस नीचे गिरने लगा। किशन उसे पकड़ना चाहता था। उसने अपने हाथों को फैलाया, लेकिन कप्ता पास ही बने एक पौधे पर आ गिरा। भैया अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस जंगल के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है? नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। दोनों अब कुछ देर और आगे चले। और अब उनके सामने एक गुफा का मुंह नजर आ रहा था। अरे वो रही गुफा। तभी कप्ता की नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिस पर सोने के आम लटके हुए थे। हाँ, अरे वाह, सोने के आम। भैया वो मात्र एक भ्रम है। अभी कितनी परेशानी हुई आपको, आप फिर से भूल गए? हाँ हाँ हाँ, सही कहा। ये मात्र एक भ्रम है, ये मात्र एक भ्रम है। दोनों गुफा पर पहुंचे। चलिए भैया अंदर चलते हैं। रुको। उन्हें आवाज आई और एक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। इस गुफा के भीतर तुम जा तो सकते हो, परंतु बाहर मात्र वही आ सकेगा जिसने कभी मिथ्या न कहा होगा और कोई चोरी नहीं की होगी, न ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाया होगा, जो दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता हो। ये सुनकर कप्ता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किशन, ऐसा करो, तुम ही अंदर चले जाओ भाई। वैसे भी महाराज कोई बच्चे थोड़ी हैं जो हम उनको गोद में उठा कर लेके आएंगे, है ना? तो वो तो तुम्हारे साथ भी आ ही सकते हैं, है ना? तो तुम ही चले जाओ। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, आप बाहर ही प्रतीक्षा करें। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। किशन गुफा के अंदर चला गया। गुफा में अंधेरा बिल्कुल नहीं था और वहाँ का वातावरण भी काफी अच्छा था। अरे ये गुफा तो अत्यधिक लंबी दिखाई दे रही है। तभी वो एक जगह पहुँचा जहाँ उसे 3 रास्ते नजर आ रहे थे। अरे इनमें से महाराज कौन से मार्ग पर होंगे? उसने इधर उधर देखा और महाराज को आवाज लगाई। महाराज, महाराज, आप कहाँ पर हैं महाराज? अरे लगता है कोई आया है। हाँ, हम इधर हैं, इस मार्ग पर। किशन को आवाज आई तो वो उस बीच वाले रास्ते पर बढ़ने लगा। महाराज मैं आ रहा हूँ। उसने करीब 200 कदम ही चले होंगे। उसे कहीं सोने के सिक्के तो कहीं खजाने की पेटियां पड़ी दिखती, कहीं हीरों का ढेर। लेकिन वो नहीं रुका। कुछ देर चलने के बाद उसे महाराज नजर आए, जिनके पैरों में एक जंजीर बंधी थी। अरे महाराज, आप यहाँ इस अवस्था में? परंतु तुम कौन हो? मैं आप ही की प्रजा में से एक सामान्य व्यक्ति हूँ महाराज, परंतु आपको ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम हमें ढूंढने आए हो? तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं? महाराज, मुझे राजकुमारी जी ने सब कुछ बता दिया और राजकुमारी जी अत्यंत चिंता में है। आचार्य जी ने कहा कि आपको इस गुफा से कोई ऐसा व्यक्ति निकाल सकता है जो बहुत नेक हो। अब मैं इस लायक हूँ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, परंतु मैं आपको बचाने यहाँ चला आया। किशन जंजीर को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी वही राक्षस वहाँ प्रकट हुआ। किशन, तुम्हें जो मांगना है तुम मांग सकते हो, परंतु इन्होंने किसी का हृदय दुखाया है, इसीलिए ये वापस नहीं जा सकते। नहीं, हम तो अत्यंत न्याय प्रिय राजा हैं।
हमने किसी के साथ कुछ अनुचित नहीं किया है, अन्यथा ये गुफा तुम्हें यहाँ बंदी बनाकर नहीं रखती। तभी किशन को उस बूढ़े के बारे में याद आया जो कि राजा का मंत्री हुआ करता था। हे देव, वो बूढ़े मंत्री जो महाराज की भूल की वजह से दर्द में थे, वो अब ठीक हैं और उनकी बीमारी महाराज के बगीचे में लगे पेड़ का फल खाने से ठीक हो गई है। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन बूढ़ा व्यक्ति? महाराज, आपके नए मंत्री ने पुराने मंत्री को पद से हटाने के लिए आपका हार चुराकर उनके कक्ष में रख दिया था और आपने पुराने मंत्री को दोषी ठहराकर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। ओह, ये क्या हुआ? ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या तुम एक कार्य कर सकते हो? क्या तुम महल जाकर महारानी से कहकर उन्हें फिर से उनके पद पर आसीन करवा सकते हो? ये सुनकर किशन ने रक्षक से कहा, हे देव, इन्हें इनकी भूल सुधारने का एक मौका अवश्य दें। इन्हें मुक्त कर दें। मुझे इस गुफा से और कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम यही मांगते हो तो मैं इसे मुक्त कर देता हूँ। ये कहते ही राजा के पैर में बंधी जंजीर खुल गई। चलिए महाराज। इधर बाहर खड़ा कप्ता आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था। बस 2 आम तोड़ लूं, उसके बाद कई वर्षों तक कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा और फिर उस घर को देखकर नंदिनी मुझसे विवाह करने को एकदम राजी हो जाएगी। तभी किशन और महाराज भी बाहर निकल आए। प्रणाम महाराज। अरे, ये कौन है? ये मेरे भैया हैं। अरे, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप गुफा से बाहर आ गए महाराज। अपने राजा को बचाकर मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। ये सुनकर महाराज ने एक बार किशन की तरफ देखा और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उसके बाद तीनों पुराने बूढ़े मंत्री से मिले और उसे भी साथ लेकर शाम होने से पहले राजमहल पहुंचे। हम आदेश देते हैं कि इस द्रोही मंत्री को पद से हटाया जाए और हमारे पुराने मंत्री बलदेव जी को तुरंत नियुक्त किया जाए। उसी समय बूढ़े को फिर से मंत्री बनाया गया। फिर राजकुमारी ने किशन से कहा, बताइए किशन, आपको क्या चाहिए? आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। कुछ नहीं राजकुमारी जी, महाराज को बचाना तो मेरा कर्तव्य था। हाँ, लेकिन फिर भी हम आपको इनाम स्वरूप 100 सोने की मुद्राएं जरूर देंगे। हाँ, 100 सोने की मुद्राएं? आपका धन्यवाद राजकुमारी जी। किशन को 100 सोने की मुद्राएं मिली और फिर किशन और कप्ता दोनों घर पहुँचे। ये देखो माँ। मेरे बेटे, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। और एक ये है नालायक, बड़ा होकर भी कुछ नहीं कर पाया। अरे माँ, मैं तो ऐसी चीज लाया हूँ जिसके आगे ये 100 सोने के सिक्कों का मूल्य कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है तेरा? मेरे पास तो सोने के आम है, आम। ये देखो। ये कहकर कप्तान ने हाथ डाले और जैसे ही बाहर निकाले तो उनके अंदर आम की जगह 2 केकड़े थे। वो दोनों कप्ता के हाथों में चिपट कर उसे काटने लगे। अरे माँ, मुझे बचाओ। किशन और उसकी माँ उसकी बेवकूफी देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े।